हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल माई पाठशाला स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो आज हम लेकर आए हैं त्रिकोणमिति का पार्ट 4। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हमने बता दिया है, जिसमें हम पार्ट 1 में कुछ बेसिक बताए हैं और एग्जाम्पल बताए हैं एक, ठीक है। और पार्ट 2 में हमने बताया है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 2, 3, 4 और 5 को, ठीक है। और पार्ट 3 में हमने बताया है कि 8.1 का एनसीईआरटी बुक का 1 से लेकर के 7 तक के प्रश्नों को हमने बताया है। और आज हम लेकर आए हैं पार्ट 4। इसमें हम प्रश्न संख्या 8.1 का 8वां प्रश्न से शुरू करते हैं, ठीक है। यानी कि सवाल नंबर 8 है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a बराबर 1 - tan स्क्वायर बटा 1 + tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें देखिए कि लिखा हुआ है कि 3 cot a बराबर 4। तो हम क्या कर लेंगे कि ये जो cot है, ठीक है, तो ये सिद्ध करना है कि 1 - tan स्क्वायर a बटा 1 + tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a है या नहीं, मैंने इसके बराबर ये है या नहीं, यही हम लोग को प्रूफ करना है। तो हम लिखेंगे कि cot a बराबर 4, ये गुना में 3 है, उधर जाएगा तो भाग में 4/3। अब देखिए cot a बराबर 4/3 हो गया, यानी कहने का मतलब ये क्या हो गया कि cot थीटा बराबर हम क्या बताए थे, आधार बटे लंब, यानी कि आधार बटे लंब ये बताए थे। तो आधार मेरा 4 हो गया और लंब मेरा 3 हो गया, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि आधार और लंब तो हमें पता है लेकिन कर्ण हमें पता नहीं है, ठीक है। तो हम कर्ण निकाल लेंगे। तो यदि एक हम त्रिभुज यहाँ पे ड्रा करें, ठीक है, और यहाँ पे B, यहाँ पे A और यहाँ पे C, ठीक है, क्योंकि A के सापेक्ष में ले रहे हैं। तो आधार दिया हुआ है 4, लंब दिया हुआ है 3, तो हमें AC निकालना है, यानी कि कर्ण हमें ज्ञात करना है। तो AC निकाल लेते हैं। तो AC बराबर क्या होगा, √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब क्या है BC, तो BC का स्क्वायर प्लस आधार क्या है AB, तो AB का स्क्वायर बराबर √अंडर BC कितना दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस AB कितना दिया हुआ है 4, तो 4 का हम स्क्वायर कर लेंगे। अब 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 यानी 16। अब हम ये दोनों को ऐड कर लेंगे, यानी कि जोड़ देंगे, तो 16 9 25। अब 25 का वर्गमूल आप लोग जानते हैं कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए हम चलते हैं LHS से, LHS से। तो LHS में हमें दिया हुआ क्या कि 1 + tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस है, 1 - tan स्क्वायर a 1 + tan स्क्वायर a। तो यहाँ पे हम चलते हैं कि तो सबसे पहला जो मेरा जो तरीका है वो क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम कि यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, यानी सवाल सॉल्व करने से पहले हमें ये देखना है कि tan का मान पूछ रहा है, लेकिन tan का मान तो हमने निकाला ही नहीं, तो हम वहाँ पे पुट कैसे करेंगे। तो इधर हम निकाल लेते हैं tan का मान, ठीक है, और उधर देखिए यहाँ पे cos कह रहा है, तो हमें एक बार tan का मान निकाल लेना है, cos का निकाल लेना है और sin का, तब हम पुटअप करेंगे, ठीक है। तो इधर हम निकाल लेते हैं tan का मान, ठीक है, tan यानी कि tan a बराबर, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है ये 3 और आधार कितना दिया हुआ है 4। तो हम क्या निकालेंगे इसमें से कि 3/4। अब देखिए यहाँ पे cos, अब tan एक बार निकाल लिए हैं तो यहाँ भी तो tan है, तो पुट कर लेंगे। एक बार cos निकालना है और sin निकालना है, जो भिन्न भिन्न मान है, यानी cos sin tan जो भी दिया हुआ है वो निकाल लेंगे। तब cos निकाल लेंगे कि cos कितना होगा, यहाँ पे हम cos भी निकाल लेते हैं कि cos a के सापेक्ष में निकालना है, यहाँ भी tan a। तो cos a बराबर
क्या बताए हैं, आधार बटा कर्ण। पहले वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा, हमने वहाँ पे बताया है कि कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो यहाँ कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार देखिए कितना है 4 और कर्ण हमने अभी ऐसे निकाला है कितना 5। तो यहाँ पे हम 5 लिख लेंगे। तो यानी आधार बटे कर्ण होता है, यानी कि 4/5 हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और निकालना है, देखिए यहाँ पे साइन, ठीक है। तो साइन भी हम निकाल लेंगे यहाँ। साइन ए बराबर ए के सापेक्ष में निकालना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5 यानी 5। तो 3/5। अब हम पुटअप करेंगे यहाँ पे। तो 1 है तो 1 माइनस tan। तो tan तो यहाँ पे अभी हम निकाले हैं, देखिए 3/4। तो हम लिख लेंगे 3/4। और ऊपर में देखिए स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम बताए थे पहले वीडियो में का स्क्वायर का हम होल स्क्वायर कर लेते हैं। बटे वो 1 है तो 1 लिखेंगे प्लस tan। तो tan का मान तो 3/4 है, तो 3/4 हम रख लेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे इधर। अब O1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिहाई 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16। O1 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, यानी कि 9 और 4 का स्क्वायर 16। और जिन्हें ये पता नहीं है कि कैसे ये माने स्क्वायर कैसे होता है, तो उनके लिए हम बताना चाहेंगे कि जैसे कि मान लिया जाए कि एक हम पेज इधर ले लेते हैं कि अगर मान लिया जाए कि 3 का स्क्वायर कैसे होता है, तो 3 गुना 3 तो 3 तिहाई 9 हो जाता है। अगर 4 का स्क्वायर करना हो तो 4 गुने 4 यानी कि 4 चौके 16 हो जाती है। यही से हमने यहाँ पे लिखा। अब आगे चलते हैं। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, और ये जो बटा है ये इसको हम मेन बटा के रूप में मान लेंगे। तो मेन बटा के रूप में हम इसे मान लेते हैं। और एक है ये 16, तो यहाँ पे हम 16 ले लेते हैं एलसीएम। अब ये 1 से जब 16 में भागा देंगे तो 16 ऊपर में 1 है तो गुना करेंगे तो 16 माइनस, फिर ये 16 से ये 16 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 1 और ये 9 से गुना करेंगे तो 9। मेन बटा है तो मेन बटा हम दे दिए, पहले ही से हमने दे दिया है। फिर नीचे वाला पार्ट देखिए, इसके नीचे भी हम कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। तो 16 और 1 कैल्शियम 16, और 1 से 16 में भागा देंगे तो 16 और ऊपर में 1 से गुना करेंगे तो 16 प्लस 16 से 16 में भाग देंगे तो 1 और 9 में गुना करेंगे तो 9। आगे अब यहाँ पे देखेंगे कि 16 में से 9 घटाएंगे तो 7/16 मेन बटा है। अब देखिए 16 9 25/16। अब इसको एक बार और कर लेंगे हम कि 7/16 को 7/16 लिख लेंगे। और हम पढ़े हैं कि यदि भागा को उल्टा गुना होता है, तो ये बटा है जो भागा ही है तो भागा को उल्टा गुना। अब उल्टा करते हैं तो ये 25/16 है तो उलट देते हैं 16/25। 16 से 16 कैंसिल, तो आ गया मेरा कितना 7/25 आ गया। ये मेरा आ गया LHS, ठीक है 7/25 LHS। अब यदि RHS भी इतना आ जाता है तब ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं RHS से, ठीक है RHS से RHS क्या दिया हुआ है, देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो लिख लेंगे कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसमें हम क्या करेंगे कि कॉस हमने यहाँ पे निकाला था, देखिए ठीक है कॉस हमने यहाँ पे निकाला है कितना 4/5। तो यहाँ पे हम पुटअप कर लेंगे 4/5। इसका स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर लेंगे माइनस साइन। अब साइन का भी मान हमने यहाँ पे निकाला है 3/5, तो यहाँ पे हम 3/5 लिख लेंगे। और स्क्वायर किया हुआ है तो हम भी स्क्वायर कर देंगे। आगे 4 का स्क्वायर 16 यानी 4 गुना 4 तो 4 चौके 16। 5 का स्क्वायर 5×5 25। 3 का स्क्वायर 3 तिहाई 9। 5 का स्क्वायर 5×5 25। अब जब 25 का एलसीएम लेंगे तो 25 से 25 में भाग देंगे तो 1 का 16 में गुना करेंगे तो 16। फिर 25 से 25 में भाग देंगे तो 1 और 9 से गुना करेंगे तो 9। अब 16 में से 9 घटाएंगे तो 7/25। अब देखिए हमारा यहाँ भी मेरा 7/25 आया है
और यहाँ भी 7/25 आया है, यानी LHS भी 7/25 है और RHS भी 7/25 है। इसका मतलब है कि दोनों आपस में बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। तो ये सवाल नंबर मेरा 8वां कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 9 की ओर, यानी कि 9 की ओर। तो सवाल नंबर 9 मेरा कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें पहला दिया हुआ है कि sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C, और दूसरा है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू साइन C। ठीक है, तो चलते हैं हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका जो है मेरा कह रहा है कि ABC है, तो हम एक त्रिभुज ड्रा कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक त्रिभुज हमने ड्रा कर लिया, समकोण त्रिभुज, जिसमें कहा है कि जो B है वो क्या है, वो समकोण है। तो ये जो समकोण है और ये यहाँ पे है और C ये है, तो B समकोण है। यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे tan A बराबर 1/√3 दे दिया है, तो हमें निकाल लेंगे कि दिया क्या है इसमें से। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि tan A बराबर 1/√3। तो tan थीटा बराबर हमने क्या बताया था कि लंब बटे आधार। तो लंब 1 दिया हुआ है, आधार कितना दिया हुआ है, √3। एक के सापेक्ष में, देखिए एक के सापेक्ष में, यानी कि जो लंब है, लंब ये है कितना 1, और जो ये है आधार कितना दिया हुआ है, √3। तो हम निकाल लेंगे ये क्या, लंब आधार दिया हुआ, तो कारण हमें निकालना पड़ेगा, यानी AC हमें निकालना होगा। तो हम AC निकालेंगे यहाँ पे, AC बराबर यानी कि कर्ण बराबर रूट अंडर क्या होता है, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस है आधार स्क्वायर। तो लंब दिया हुआ है हमें BC, तो क्या कर लेंगे हम, BC का स्क्वायर प्लस आधार क्या है AB, तो AB का स्क्वायर बराबर, अब BC हमें कितना दिया हुआ है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस AB हमें कितना दिया हुआ है √3, तो √3 का स्क्वायर बराबर रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3 होता है, यानी कि अगर √3 के √3 से गुना करेंगे तो 3 3 9 और 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ कहना चाहें कि जैसे कि अगर √3 और √3 में करना है तो 3 3 9 रूट अंडर 9 और 9 का वर्गमूल जानते हैं कि 3। तो इसलिए हमें 2 बार जब गुना होता है कोई भी संख्या वर्गमूल वाला, तो हम सीधा वही अंक लिख लेते हैं। अगर रहेगा कि √5 का स्क्वायर तो 5, √6 का स्क्वायर तो 6, √7 का स्क्वायर तो 7, तो इसी √3 का स्क्वायर तो हम 3 लिख लेंगे। अब 3 आया कितना होता है 4, 4 का वर्गमूल तो लिख लेंगे हम 2। ये मेरा कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पे A के सापेक्ष में भी कह रहा है, फिर C के भी सापेक्ष में कह रहा है। तो अगर थीटा हम A को मानेंगे तो थीटा के सामने वाला लंब होता है और ये आधार हो जाएगा। अब अगर थीटा हम C को मानेंगे तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा ये, आधार ये हो जाएगा। तो हम निकालना प्रारंभ करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले हम सवाल नंबर 1 पे। तो यहाँ पे हम सवाल नंबर 1 लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है कि साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, यही लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे साइन A यानी A के सापेक्ष में ये कह रहा है, तो साइन थीटा बराबर क्या बताए थे, लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है ये 1 और कर्ण क्या है 2, यानी लिख लेंगे हम इसे 1/2। इंटू का मतलब होता है गुना, यहाँ पे गुना देंगे कॉस C। अब C के सापेक्ष में पूछ दिया तो लंब हो जाएगा ये आधार ये, तो कॉस थीटा बराबर क्या बताए हैं, आधार बटे कर्ण। तो जब ये लंब है तो आधार कौन आ जाएगा ये, और कर्ण कौन है ये, यानी 1/2 प्लस कॉस A के सापेक्ष कह रहा है तो आधार बटा कर्ण, तो आधार तो √3 है, और कर्ण कितना है 2। कर्ण हमेशा वही रहता है, बदलता नहीं है। इंटू का मतलब गुना साइन C, यानी C के सापेक्ष में पूछ रहा है साइन, तो ये लंब हो जाएगा ये आधार हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण,
तो लंब √3 और कर्ण 2। यहाँ 1 और 1 में गुना करेंगे तो 1 और 2 का गुना करेंगे तो 4। यहाँ √3 गुना करेंगे, अभी हमने बताया √3 गुना करेंगे तो सिर्फ 3। यहाँ 2 दूना 4। तो क्या कर लेंगे हम इसे कि ये जो है 1/4, तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 4। और 4 से 4 भाग देंगे तो 1, 1 और 1 में गुना करेंगे तो 1, प्लस 4 से 4 भाग देंगे तो 1, 1 और 3 से गुना करेंगे तो 3। यानी कहने का मतलब कि 3 और 1 4, 4/4। तो ये कैंसिल हो जाएगा 4 से 4, तो ये आ जाएगा कितना 1। तो यानी कि पहला का आंसर कितना आ जाएगा 1। अब हम चलते हैं सवाल नंबर दूसरे की तरफ। तो सवाल नंबर दूसरा क्या है, तो यहाँ पे सवाल नंबर हम दूसरा लिख लेते हैं। तो सवाल नंबर दूसरा ये है कि cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। अब देखिए वैसा ही एक सापेक्ष में कह रहा है। देखिए यहाँ पे सवाल नंबर, हाँ यहाँ पे सवाल में देखिए एक सापेक्ष में कह रहा है। तो जब एक सापेक्ष में कह रहा है तो लंब ये हो जाएगा और आधार ये। तो cos थीटा और क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हो गया √3 या कर्ण 2, यानी √3/2। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम √3/2। इंटू का मतलब गुना, फिर cos C यानी कि C के सापेक्ष में पूछ रहा है तो आधार बटा कर्ण लगाएंगे। तो आधार कौन हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार 1 कर्ण 2, 1/2 माइनस साइन ए के सापेक्ष में कह रहा है तो साइन थीटा और क्या बताया था लंब बटा कर्ण। तो लंब 1 और कर्ण 2, तो 1/2 और इंटू का मतलब गुना साइन सी के सापेक्ष में कह रहा है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब इसका कौन हो जाएगा ये और कर्ण 2, तो √3/2। अब √3 और 1 से गुना कर लेंगे, तो √3 और 1 से गुना करेंगे तो √3 और 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4, माइनस √3 और 1 से गुना करेंगे तो √3 और 2 दूना 4। अब देखिए ये दोनों सेम टू सेम आ गया। तो जब ये प्लस में है और ये माइनस में है तो सीधा हम काट देंगे, ना तो भीम का घटाव बना कर सकते हैं। तो 4 का एलसीएम लेंगे तो 4, √3 में से √3 घटाएंगे तो 0, और 0 में 4 से भाग देंगे तो 0। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे काट लेते हैं, अब बराबर हो जाएगा कितना 0। ठीक है, तो मेरा दूसरा सवाल भी हो गया, यानी कि जो 9 का जो पहला सवाल हमने 1 लाया और दूसरा सवाल 0, तो ये मेरा आंसर हो गया। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 10 की ओर, यानी 10 की ओर। तो सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। जैसे ही जिसके बारे में समकोण बोला तो हम एक चित्र ड्रा कर लेंगे कि Q को हम समकोण बना देंगे। ठीक है, तो एक त्रिभुज हमने बना लिया समकोण त्रिभुज, ठीक है, और Q को समकोण बना देते हैं। यहाँ पे Q है, ठीक है, Q को समकोण है। अब PQ प्लस QR 25 दिया हुआ है और PQ बराबर 5। ठीक है, तो PQ को 5 ले लेते हैं। तो यहाँ से हम ऐसे कर लेते हैं कि P यहाँ पे कर लेते हैं, ये Q है ये R। तो P के सापेक्ष में पूछा है, सब का सब P के सापेक्ष में है, तो यानी कि P के सापेक्ष में है तो हमें ऐसा कर लेते हैं कि P हम यहाँ ले लेते हैं, P के सापेक्ष में कह रहा है तो। और यह लेने से ये आसान होगा कि यदि इसके यहाँ पे हम अगर थीटा माने तो आधार का आधार रह जाता है, लंब का लंब रह जाता है, लेकिन अगर पी से लेंगे तो फिर उल्टा करना पड़ेगा। और हमने यह देखकर पहचान लिया कि सभी जो साइन पी, कॉस पी, टेन पी सब पी के सापेक्ष में है, इसलिए हमने यहाँ पे पी माना। अगर यहाँ भी पी मानेंगे तो आएगा, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत होने लगेगा, इसलिए क्यू है यहाँ पे यहाँ पे हम आर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे PQR। अब देखिए, अब इन्होंने बोला क्या कि PQ प्लस QR बराबर 25। अब PQ 5 दिया हुआ है, यानी P से Q कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे सेंटीमीटर में लिख लेंगे, सेंटीमीटर में। तो हमें निकालना है साइन P, कॉस P और tan P। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे इसमें कि जो लिखा हुआ है कि PQ प्लस QR बराबर 25, तो इसमें से हम क्या कर लेते हैं कि जो ये QR है, ठीक है, PQ और QR, तो ऐसा करते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है कि Q समकोण है,
ये जो पी क्यू है यहाँ पे पी क्यू नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए पी आर। ठीक है, सवाल लिखने में हो सकता है मुझसे मिस्टेक हो गया होगा, पी आर लिखना है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे पी आर लिखाएगा, पी आर। इसको हम काट करके फिर से बना देते हैं। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे सवाल लिखने में मिस्टेक हो गया होगा। तो यानी कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। अब इसमें से हम क्यू आर यदि निकालना चाहें तो क्यू आर बराबर 25, ये प्लस में पी आर है तो उधर जाएगा तो माइनस का पी आर हो जाएगा। तो ये हमारा निकल गया क्यू आर, यहाँ से यहाँ दूरी। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं और हम यहाँ पे लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो होता है। तो कर्ण क्या है, पी आर है ना, पी आर। तो पी आर या आर पी भी लिख सकते हैं, जैसे इसमें क्या लिख रहा है पी आर, तो पी आर लिखेंगे। पी आर का स्क्वायर बराबर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, तो लंब क्या है क्यू आर, तो लिख लेंगे हम कि क्यू आर का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो आधार क्या है पी क्यू, तो लिख लेंगे हम पी क्यू का स्क्वायर। अब हम इस पर क्या करते हैं कि जो पी आर का स्क्वायर है इसको हम जैसे के जैसे लिख देते हैं, पी आर का स्क्वायर। अब क्यू आर, तो यहाँ पे देखिए हमने क्यू आर निकाल रखा है कि 25 माइनस पी आर, यानी इसे हम यदि समीकरण 1 का नाम दे दें तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कितना कि 25 माइनस पी आर। ठीक है, अब इसका देखिए होल स्क्वायर क्या हुआ तो हम होल स्क्वायर कर देंगे प्लस पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर कर देंगे। अगर यहाँ पे आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि समीकरण यानी यहाँ यह मान हमने कहाँ से लाया है, तो समीकरण 1 से। ठीक है, अब ये जो पी आर का स्क्वायर है तो हम पी आर का स्क्वायर पी आर स्क्वायर ही हम लिखेंगे बराबर। अब यहाँ पे देखिए ये ए इसको मान लीजिए और इसको बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो हम फार्मूला क्या बताए हैं कि ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये फार्मूला इसको दिमाग में सेट कर लीजिएगा और इसके ऊपर हम इसको बैठाते हैं। तो कह रहा है ए का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab यानी कि 2, और ई गुना में रहता है, ए 2 गुना ए गुना बी रहता है तो इसलिए हमने गुना दिया। फिर ए कितना है 25, फिर बी के जगह मेरा कितना है पी आर, तो लिख लेंगे हम पी आर प्लस, फिर क्या कह रहा है कि बी का स्क्वायर, तो बी इसमें कितना है पी आर, तो पी आर का हम क्या कर लेंगे हम स्क्वायर कर लेंगे। अब इधर देखिए इसका सॉल्व हो गया इतना दूर में, अब ये प्लस है तो प्लस देंगे, पी क्यू है तो हम दे देंगे पी क्यू का स्क्वायर। अब यहाँ पे पी आर का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर 625, आई 25 दूना 50 पी आर प्लस पी आर का स्क्वायर माइनस प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये पी आर जो दिख रहा है यहाँ पे पी आर दिख रहा है, तो हम अगर इसको ले जाना चाहें इधर तो ले जा सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे और पी आर स्क्वायर ये प्लस का पी आर इधर जा करके माइनस का पी आर स्क्वायर बराबर 625 माइनस 50 पी आर। अब इधर बचेगा क्या पी क्यू, तो पी क्यू का मान तो हमें दिया हुआ था, देखिए पी क्यू 5 दिया हुआ है यहाँ पे 5, तो हम यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर लेंगे। अच्छा, अब चलते हैं हम आगे, तो पी आर से पी आर काट देंगे क्योंकि प्लस माइनस में काट जाता है, तो 0 बराबर 625 माइनस 50 पी आर, आई 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो यहाँ 625 में 25 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 650 हो जाएगा। और ये 50 पी आर माइनस का उधर ले जाएंगे तो प्लस का, तो हम इधर कर लेते हैं थोड़ा सा,
कि ये जो 50 PR है माइनस का, अब उधर ले जाएंगे बराबर कुछ तरफ तो प्लस का हो जाएगा, 50 PR बराबर ये 625 में 25 जोड़ लेंगे तो 650। अब देखिए यहाँ पे हम PR बराबर, अब यहाँ पे हम काट लेंगे, देखिए कि 0 से 0 काट लेते हैं, ठीक है, फिर 5 से काट लेंगे, 13 पचे 65, यानी PR बराबर मेरा कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब मेरा PR यानी ये जो P से R की जो दूरी है वो आ गया कितना 13, ठीक है। अब हम QR निकाल लेते हैं कि QR कितना है, तो हमें पता हो जाएगा। तो QR बराबर, तो QR निकालने के लिए उधर वहाँ दिया हुआ था कि QR बराबर 25 माइनस PR। समीकरण एक में देखिए यहाँ पे कि QR बराबर क्या दिया हुआ है कि 25 माइनस PR, तो ये लिखे हैं 25 माइनस PR, तो 25 माइनस, अब PR कितना हमें भी निकाला है 13, तो 25 में से 13 घटा दीजिए, 5 में से 3 घटेगा तो 2, 2 में से घटेगा तो कितना आ गया 12, तो यहाँ पे हम 12 डिनोट कर लेंगे। अब हमें निकालना है मान, ठीक है, क्या निकालना है कि साइन P क्या होगा, कॉस P क्या होगा और tan P क्या होगा, तो हम निकाल लेते हैं। तो देखिए इस सवाल में क्या कह रहा है कि साइन P कॉस P और tan P, तो यहाँ पे साइन P बराबर, तो साइन P बराबर क्या होगा, यानी कि यहाँ पे P थीटा इसे मान रहा है तो लंब ये होगा, थीटा के सामने वाला लंब, तो साइन थीटा बराबर क्या बताए थे लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना दिया हुआ है 12 और कर्ण कितना दिया हुआ है 13, तो 12/13, यानी इसका आंसर जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 12/13 कॉस P, ठीक है। तो कॉस P के सापेक्ष में कह रहा था कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, तो कर्ण 5/13 यानी कि कर्ण बटा आधार, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5/13, ये हो गया। एक और पूछ रहा है tan P, तो tan P यानी कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब 12 और आधार 5, तो यानी इसको लिख लेंगे कितना हम 12/5, ये मेरा हो जाएगा आंसर। ये मेरा सवाल जो 10 नंबर था ये भी मेरा कंप्लीट हो गया। हम सवाल चलते हैं 11 की ओर। तो सवाल नंबर 11 में क्या कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो यानी कि पहला सवाल है कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, तो अगर सत्य बात है तो सत्य लिखेंगे और असत्य बात है यानी कि अगर सही है तो सत्य लिखेंगे। अगर ये बात जो बोल रहा है कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, अगर गलत है तो हम उसके लिए असत्य लिखेंगे। तो हम यहाँ पे इसके लिए लिखते हैं कि जो ये पहला सवाल है, ठीक है, पहला जो कि असत्य है, ठीक है, असत्य है। अब क्यों असत्य है, तो हम कह सकते हैं कि जो tan A का जो मान है, tan A का मान 1 से अधिक भी हो सकता है, 1 से अधिक भी हो सकता है, हो सकता है। यानी कि अगर हम इसके लिए एक त्रिभुज बनाना चाहें तो देखिए हम एक त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पे, और इसे हम दे देते हैं 5, ठीक है, यानी कि ABC एक त्रिभुज है, 20 समकोण है, ये 5 हो गया, ये 12 हो गया और ये 13 हो गया, ठीक है। अपना मन से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अगर इसमें हम निकालना चाहें कि त्रिभुज ABC में कि tan A बराबर, तो यदि हम tan निकालना चाहें तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, होता है कि नहीं होता, तो लंब क्या है 12 और आधार क्या है 5, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 12/5। अगर इसको हम 5 से जब 12 में भागा देंगे तो 5 दूना 10, 5 चौके 20, यानी 2.4 आएगा। तो बताइए A 1 से कम है ये तो कह रहा है सवाल में कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, सदैव यानी हमेशा 1 से कम थोड़ा होता है। देखिए तो यहाँ पे 2 से भी ज़्यादा हो गया है, तो ये असत्य बात है, गलत बात है। अब देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 2 कि सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है,
तो ये कह रहा है क्या कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होगा। तो हम इसमें कहेंगे कि जी ये कह रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, तो इसे हम सत्य मानेंगे। क्यों सत्य मानेंगे? ठीक है, इसे हम सत्य मानेंगे क्योंकि इसमें जो दिया हुआ है देखिए कि 12/5 सेक थीटा बराबर, यानी सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार, यानी 12/5। तो क्या बता रहा है कि जो कर्ण है, ठीक है, इससे ये बड़ा है, यानी आधार से क्या है, ये कर्ण बड़ा है। तो हम कह सकते हैं इसमें कि क्योंकि जो कर्ण होता है, क्योंकि कर्ण अन्य भुजा से, अन्य भुजा का मतलब कौन कौन? लंब और आधार। क्योंकि कर्ण अन्य भुजा से बड़ा होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसे सत्य मानेंगे। अच्छा, सवाल नंबर 3। ठीक है, सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है कि कॉस ए कोण ए के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ठीक है, तो हम इसे गलत मानेंगे। क्यों मानेंगे गलत? कि जो कॉस होता है, ठीक है, तो ये कॉस सेकेंड का नहीं है, तो कॉस सेकेंड का तो कॉसेक हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम गलत मानेंगे, तो इसे हम असत्य लिखेंगे कि यह असत्य है, असत्य है। अब इसमें कारण देना पड़ेगा कि क्यों असत्य है। तो हम लिखेंगे इसमें क्योंकि ये जो कॉस ए है, ठीक है, जो कॉस ए है, ये कोण ए के, ये कोसाइन से आया। कहाँ से हम बताए थे पहले वीडियो में कि कहाँ से आया है? कोसाइन के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। अच्छा, ये तो है, लेकिन जबकि इसमें लिखेंगे कि जबकि कोण ए के कॉसेकेंट, ठीक है, कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप कॉसेक है। यानी कहने का मतलब है कि जो कॉस ए है ये कोसाइन के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, लेकिन जबकि कोण ए जो कॉसेकेंट है, तो कॉसेकेंट का क्या लिखा था? कॉसेक। यहाँ पे तो गलत नहीं लिखा है, कह रहा है कि कॉस है जो कोसेकेंट से आया है,